बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल कुक सेसी। होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सी अचार गोश्त की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो अचार गोश्त को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लिया करें, क्योंकि ये सिंपल सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम के करीब दही। इसमें हम 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे हम 2 चम्मच अचार गोश्त का मसाला डालेंगे। पैकेट वाला मसाला है, आपको इजीली बाज़ार से ये मिल जाएगा। यहाँ पर अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमने लिया है 700 ग्राम के करीब चिकन। ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। अगर हम यहाँ पे बीफ का अचार गोश्त बनाते, चिकन की जगह बीफ यूज़ करते, तो हम उसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखते, लेकिन यहाँ पे हमने चिकन लिया है तो हम यहाँ पे इसे 20 मिनट तक मैरिनेट करके रखेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने ले लिया है अचार गोश्त का मसाला और उसी के साथ 4 से 5 यहाँ पे हम मोटी हरी मिर्चें ले लेंगे। हरी मिर्चों के बीच में हमने इस तरीके से कट लगा लेना है। अचार गोश्त के मसाले में यहाँ पे आपने थोड़ा सा नींबू का रस डाल लेना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसे मिर्चों में एक-एक करके आपने इसी तरीके से सारा मसाला मिर्चों में भरना है। दूसरी तरफ कढ़ाई में हम आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे हम अपना प्याज शामिल करेंगे। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। एक बड़े साइज़ का हमने यहाँ पे प्याज ले लिया है, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसे हम यहाँ पे शामिल करेंगे और यहाँ पे हम प्याज का पानी ड्राई करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। प्याज का पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, ये हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। जो हमने दही डाला था उसने यहाँ पे इधर पानी छोड़ दिया है। आप यहाँ पे चिकन शामिल करें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हम ये चिकन का अचार गोश्त बना रहे हैं तो बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। अगर हम बीफ का अचार गोश्त बनाएं तो उसमें आपको टाइम लगता है, लेकिन ये अचार गोश्त की रेसिपी बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ईजी सी है। अब यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस शामिल करते हैं जो हमने करने हैं। आधी चम्मच यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है और नमक आप यहाँ पे अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको नमक पसंद है। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पानी यहाँ पे हम शामिल नहीं करेंगे, इसी पानी में चिकन पकाएंगे और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसकी भुनाई कर लेंगे। चिकन हमने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ था तो ये बहुत जल्दी ही गल जाएगा। चिकन पकने में यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम इसे पकाते हैं। जैसे ही दही का पानी ड्राई होता है हम फिर इसकी भुनाई करते हैं। यहाँ पे इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। दही का पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। चिकन हमारा पक चुका है। ऑयल भी इसका ऊपर आने लग गया है। अभी हम इसकी 1 से 2 मिनट तक और भुनाई करते हैं। आधा कप के करीब यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे और जो मिर्चें हमने रेडी करके रखी थी ये भी यहाँ पे शामिल कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक दम पर लगाएंगे। यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दम पर लगे हुए। फ्लेम को यहाँ पे अब हम ऑफ कर देते हैं। अचार गोश्त यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं और इसे सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी सा हमारा अचार गोश्त यहाँ पे रेडी है। बिल्कुल ही सिंपल सी रेसिपी थी। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम भी अपने घर में ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा आसान है। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये ऐसी मज़ीद ईजी सी रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुंचती रहें। रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और भी ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।